पीछे लगाएंगे वो काटेंगे। लाइनिंग है ये हमारी, इसे मैंने पहले से प्रेस करके फोल्ड करके रख लिया। फिर से देख लीजिए एक बार, ये ओपन है, 1 फोल्ड 2 फोल्ड। अब अंदर का जो स्कर्ट कटिंग होगा वो हम ए लाइन कट करेंगे। अंदर के स्कर्ट की कटिंग ए लाइन होगी और ऊपर का जो मेन फैब्रिक का स्कर्ट जो होगा उसको हम अम्ब्रेला कट करेंगे। उसके बाद में हम रेड और वाइट का कॉम्बिनेशन देते हुए 4 लेयर के नेट का यूज़ करेंगे। कैसे होगा वो देखते हैं। सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है आपको। स्कर्ट की लेंथ यहाँ पर जो है टोटल 7 इंच है, जिसमें ½ इंच बेल्ट है हमारा, तो टोटल 6.5 होगा। क्योंकि ये अंदर की तरफ रहने वाला है तो इसको 1 इंच और अंदर ले लेते हैं हम, 5.5 कर लेंगे, 6 ले लेते हैं। इतना याद रखना है कि जो भी मैन फैब्रिक होगा उससे जो हमारा अस्तर है वो अंदर की तरफ होना चाहिए, तो 1 से 1.5 इंच आप अंदर की तरफ रख सकते हैं। तो मैंने 6 ले लिया है। 4.5 का चौथा, तो हम यहाँ पर लेंगे 1.2 लेना है। और यहाँ नीचे आप जितना भी फ्लेयर चाहते हैं उतना ले सकते हैं, तो हम यहाँ तक फ्लेयर लेंगे। हद से ज़्यादा फ्लेयर भी ना ले, फिर वो शेप नहीं देता है नीचे से अच्छी तरह से। अब चाहे तो इसे नीचे से यूँ हल्का सा कट करके राउंड शेप भी दे सकते हैं, पर वो ए लाइन ही रह जाएगा फिर। तो ये हमने लिया वेस्ट राउंड का चौथा प्लस ½ इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रख रही हूँ मैं। तो यहाँ से इस तरह से ले लेते हैं, ठीक है। और ½ इंच ऊपर से भी रखेंगे हम सिलाई के लिए। ½ इंच थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, आप अगर बड़े के लिए बना रहे तो ½ इंच रखिए। डॉल के लिए मैं 1/4 इंच लूँगी। तो यहाँ से 1/4 इंच और यहाँ से ½ इंच। अब हमें मेन फैब्रिक जो है उसकी कटिंग करनी है। तो ये भी मैंने पहले से प्रेस करके रखा हुआ है, ये रॉन्ग साइड है। जब भी सेम कपड़ा हो तो आप याद रखिए पहले से उसमें रॉन्ग और राइट साइड मार्क कर लीजिए, ताकि आपको बनाते वक्त स्टिचिंग कर रहे हो या कटिंग कर रहे हो तो ईजी हो। मैंने चॉक से मार्क किया हुआ है, पिंक चॉक से। तो ये मैंने दिया है इसको फर्स्ट फोल्ड, और ये है इसका सेकेंड फोल्ड, ठीक है। इस तरह से रख लेते हैं ताकि आप देख सकें। ये 4 1 2 3 4 चारों पार्ट ओपन है, ठीक है। तो यहाँ पर जो मेरा वेस्ट राउंड है वो 4.5 है। 4.5 डिवाइड बाय 6.28 करेंगे तो 1.6 आता है। तो देखिए हमें क्या करना है, ये जो पॉइंट है इस पॉइंट से ही हमें ये 1.6 है, तो 5 6 ये यहाँ पे रखेंगे। देखिए 5 6 1.6 है ये हमारा। यहाँ से ये हिलना नहीं चाहिए, अगर आप आगे पीछे यूँ करते हुए अगर शेप देंगे तो गलत हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये यहाँ से स्टिफ होना चाहिए, बिल्कुल नहीं हिलेगा। आपको हल्के से इस तरह से घुमाते हुए अब यहाँ पर स्कर्ट की जो लेंथ है हमारी
वो है टोटल 7 इंचेस है। फुल लेंथ हमारी स्कर्ट की 7 इंचेस है, जिसमें से हाफ इंच बेल्ट का होगा, तो हम हाफ इंच माइनस कर देंगे तो हमारा आता है 6.5 इंचेस। अब उसमें से हम 1.5 इंच प्लस करेंगे। 1.5 इंच प्लस क्यों करना है? आधा इंच ऊपर की सिलाई का और 1 इंच नीचे की सिलाई का, मतलब 1 इंच जो हम नीचे से फोल्ड करेंगे और हाफ इंच जो हम ऊपर से उसे जॉइन करेंगे, इसलिए हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हमें आपको क्या करना है, स्कर्ट लेंथ माइनस बेल्ट प्लस 1.5 इंच, जो कि होगी हमारी मार्जिन, 1 इंच नीचे से फोल्ड के लिए और हाफ इंच ऊपर से। तो टोटल हमारी स्कर्ट लेंथ हो जाती है 8। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रख के 8 इंच पे आपने समझो मार्क कर दिया। अब आपको यहाँ से यहाँ तक टोटल मेजरमेंट देखना है। तो ये आ रहा है 9.7। ये हम क्यों कर रहे हैं मैं अभी आपको बताती हूँ। पहले आपको क्या करना है, यहाँ से 8 इंच आपने मार्क किया, फिर ऊपर आप रखेंगे, यहाँ से ये जो मार्क आपने किया है वहाँ तक की लंबाई देखेंगे हम, तो आती है 9.7567। तो आपको क्या करना है, सेम शेप मान लीजिए अगर यहाँ से छोटा पड़ जाता है तो पहले आपको जॉइंट लगाने होंगे इस तरह से, और फिर शेप देना होगा, ठीक है। तो ये इस तरह से 2 कपड़े हमारे निकल गए, फ्रंट और एक बैक, ओके। तो अब हम कटिंग करेंगे जो हमने 4 लेयर्स बनानी है उसकी। तो मेरा कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह से होगा, वाइट रेड वाइट रेड। तो हमें 2 वाइट नेट लगेंगे और 2 रेड। सबसे पहले फॉर्मूला देख लेते हैं कि किस तरह से बनाते हैं जब आप कोई भी लेयर वाला स्कर्ट बनाते हैं। मान लीजिए अगर आपको 6 लेयर का बनाना है लहंगा, तो आपको क्या करना होगा, जो भी स्कर्ट लेंथ है डिवाइड बाय 6 प्लस जो भी फोल्डिंग के लिए लगने वाला है नीचे से हाफ इंच 1 इंच, जैसे भी आप जिस तरह से बना रहे हैं। तो अब यहाँ पर हम 4 लेयर का बना रहे हैं, इसलिए हम क्या करेंगे, स्कर्ट लेंथ डिवाइड बाय 4 प्लस मार्जिन। तो यहाँ पर स्कर्ट लेंथ टोटल है 7 इंच, डिवाइड बाय 4 करेंगे तो टोटल आता है 1.7 प्लस 1 इंच उसमें मैं मार्जिन ले रही हूँ। हाफ इंच हम नीचे से फोल्ड करेंगे, इसमें मैं लेस लगाने वाली हूँ तो मुझे हाफ इंच ही लगेगा नीचे से, और हाफ इंच ऊपर से सिलाई के लिए। तो टोटल होता है 2.7। तो मैं दोनों ही लेयर को पहले ही निकाल लूँगी। टोटल लेंथ बता देती हूँ मैं इसकी, अंदाज़न कितना कपड़ा ले रही हूँ मैं। तो ये अराउंड 45 इंचेस है। तो वाइट मैंने 45 लिया है, तो रेड नेट भी जो है मैं 45 लूँगी। ये मैंने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी है, और यहाँ से यहाँ तक हम ले लेंगे 45। विड्थ कितनी लेनी है हमें, 2.7। 2.7 स्कर्ट लेंथ डिवाइड बाय 4 प्लस 1 मार्जिन का, टोटल 2.7।
क्योंकि ये मैंने फोल्ड पे रखा है। वाइट दोनों को एक साथ ही काट दिया। अब हमें क्या करना होगा, इसे सेंटर से कट करना होगा। तो तो जिस तरह से आपने ये वाइट नेट का कट किया है, उसी तरह से आपको रेड नेट की 2 लेयर्स की कटिंग करनी होगी। सेम 45 इंचेस लेंथ होगी और 2.7 विथ होगी। उसमें एक फोल्ड करेंगे हम कपड़े को और कट कर देंगे सेंटर से, इस तरह से कटिंग कर देंगे। तो ये हमारी 2 लेयर निकल गई। तो ये रेड के भी 2 लेयर्स हमने निकाल लिए हैं। अब इसकी स्टिचिंग करेंगे हम। तो हमने रेड और वाइट के जो 2-2 स्ट्रिप्स काटे थे, उनको हमने सेंटर से कट करके 4 बनाया है। 4 स्ट्रिप्स, क्योंकि 2 आगे 2 पीछे यूज़ करने हैं हमें। फिर मैंने इसे नीचे से, मतलब ये बॉटम से फोल्ड करके और ये पट्टी लगाई है इस पर, गोटा पट्टी। तो ये 4 वाइट स्ट्रिप पे और 4 रेड स्ट्रिप पर हमने ये पट्टी लगाई है। उसके बाद मैंने ये जो ए लाइन कट किया था, अस्तर जो नीचे रहेगा, उसे हमने नीचे से फोल्ड करके फिनिश कर दिया है दोनों को। साथ ही स्कर्ट को भी नीचे से हमने फोल्ड करके फिनिश कर दिया है। इसके बाद देखिए मैंने क्या किया है, हमें 4 लेयर का लहंगा बनाना है, राइट। तो जो फॉर्मूला हमने यूज़ किया था, स्कर्ट लेंथ डिवाइड बाय जितना भी लेयर हम यूज़ कर रहे हैं, तो स्कर्ट लेंथ डिवाइड बाय 4, तो मेरा आया था 1.7 मार्क करते हुए मैंने ये लाइन बनाई है। सेम फिर 1.7 मार्क करते हुए ये लाइन, 1.7 ये लाइन। तो 1 2 3 4 चारों लेयर हमारी इस पर बैठ जाएगी। तो दोनों ही स्कर्ट पे राइट साइड पे, क्योंकि अब जब मैं इसको ये गैदर्स करूँगी, गैदर्स करने के बाद में इस तरह से हम इसे लगाएंगे, ठीक है। तो ये पहली, दूसरी, तीसरी और ये चौथी लेयर हो जाएगी हमारी। तो फ्रंट साइड में हमें 1.7 गैप रखते हुए ये लाइन मार्क कर लेंगे। तो मैंने ये सारे स्ट्रिप्स पे एक कच्ची सिलाई मार दी है। अब हम क्या करेंगे, एक तरफ से धागा पकड़ेंगे, पहले फ्रंट का करेंगे हम। तो इसका जो किनारा है वो इसके किनारे पर और खींचना है इस तरह से। तो जैसे ये इक्वल हो जाता है इसके, हमें इस तरह से इसे रखना है, इसका कॉर्नर और इसका कॉर्नर, क्योंकि यहाँ पर हमारा बेल्ट लगेगा। तो ये सीधी साइड देखते हुए हम डायरेक्ट इसे 1/2 इंच पे सिलाई करके रख देंगे। फिर जब हम रेड वाला पोर्शन लेंगे, सेकेंड लेयर पर लगेगा। तो दोनों तरफ से आपको गैदर्स लेना है। ध्यान दीजिए इस बात का कि ये इक्वल हो गैदर्स। अब जब आप सेकेंड
गैदर्स लगाएंगे तो आप इसे डायरेक्ट स्टिच नहीं कर सकते इस तरह से रख के, क्योंकि फिर ये दिखाई देगा। इस देखिए फर्स्ट तो डायरेक्ट स्टिच करना है, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ लेयर करते वक्त आपको क्या करना है, ये राइट साइड है, सेकेंड लेयर की लाइन है और ये इसका राइट साइड है। राइट साइड से राइट साइड रखेंगे। ये ध्यान दीजिएगा, ये जो बॉटम है ये ऊपर की तरफ रहेगा। इस लाइन से इसे हमें रखना है और 1/2 इंच की सिलाई देते हुए इस तरह गोलाई में जो लाइन हमने ड्रॉ की है उस पर रखते हुए 1/2 इंच की सिलाई देते हुए जाएंगे। इसे एंड हो जाएगा। सीलने के बाद में फिर ये कुछ इस तरह से पलटा जाएगा। पलटने के बाद में फिर वापस से आपको क्या करना है, इसके ऊपर टॉप स्टिच करनी है ताकि ये अच्छी तरह से बैठ जाए। तो बाकी तीनों को भी आपको इसी तरह लगना है और फ्रंट और बैक में भी इसी तरह लगाना है। तो ये दोनों तरफ हमने लाइनिंग लगा ली है, इसमें भी और इसमें भी। अब हमें क्या करना है, स्कर्ट को राइट टू राइट प्लेस करेंगे, मतलब दोनों सीधी तरफ अंदर की तरफ होंगे और उल्टी तरफ बाहर की साइड। अब इसका एक सिरा हमें सील लेना है। राइट और लेफ़्ट आपको देखना है कि जो लेफ़्ट साइड होगा वो ओपन रहेगा थोड़ा सा, और जो राइट साइड होगा वो हम पूरा स्टिच करेंगे। ठीक है, तो ये मेरा राइट साइड है। इसे मैं अच्छी तरह से इक्वली पकड़ते हुए पूरा ऊपर से नीचे तक, यहाँ से पूरे नीचे तक सिलाई देते हुए एक साइड पूरा फिनिश कर लूँगी, राइट साइड। तो ये देखिए एक तरफ से मैंने इसे पूरा सील दिया है नीचे तक। अब दूसरी तरफ हम क्या करेंगे, कपड़ा हमें लेना है, लाइनिंग ये इस तरह से रखते हुए ऊपर से हम करीब 1.5 इंच छोड़ेंगे। देखिए 1.5 इंच की मार्किंग करूँगी मैं, यहाँ से 1.5 इंच। तो यहाँ से 1.5 इंच पर मैंने मार्क कर दिया है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से बराबर हम ये कपड़ा रखेंगे और नीचे से ऊपर सिलाई करते हुए यहाँ पे पक्का करते हुए फिर से हम नीचे जाके सिलाई को फिनिश कर देंगे। यहाँ से ये जो है ओपन रहेगा, इतना पार्ट यहाँ पे बेल्ट लगेगा और बाकी का जो हिस्सा होगा वो ओपन रहेगा। तो हमें यहाँ से यहाँ तक फिर नीचे तक सिलाई करनी है। तो देखिए दूसरे साइड से भी मैंने स्टिच किया है, ऊपर से थोड़ा छोड़ा हुआ है। अब हम क्या करेंगे, बेल्ट लगाने के लिए कमर नापेंगे। तो ये आगे से है 3 इंच, 3 और 3 6, करीब 7 से 8 इंच का बेल्ट हम लेंगे। आप 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं, जो भी आपकी कमर है टोटल राउंड है उससे 1-1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हैं। इसकी जो विड्थ मैंने रखी है वो 1 इंच की है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, ये जो कॉर्नर है देखिए यहाँ से नहीं रखना है, कॉर्नर से थोड़ा सा कपड़ा बाहर रखते हुए, ये देखिए, क्योंकि जब ये इस तरह से फोल्ड होगा तो हम फिनिशिंग करके इसे अंदर कर देंगे। तो थोड़ा सा कपड़ा बाहर छोड़ते हुए 1 प्रेशर फुट सिलाई हम पूरा यहाँ तक करेंगे। और जब ये यहाँ पर आएगा तो यहाँ पर भी हमें एक्स्ट्रा कपड़ा बाहर रखना है इसकी फिनिशिंग के लिए। ठीक है, तो दोनों तरफ से एक्स्ट्रा कपड़ा छोड़ते हुए मैंने इसे जॉइन कर दिया है और साथ ही ऊपर से मैंने इसे फोल्ड कर दिया है। अब ध्यान से देखिएगा, हमें क्या करना है, ये जो आधा इंच है हमारा एक्स्ट्रा है। ठीक है, अगर हम किसी बड़े के लिए बना रहे होते तो यहाँ पे जिप लगती थी, पर ये डॉल है तो हम इस तरह से स्टिच करके यहाँ पे हैंड फिनिशिंग कर देंगे।
तो इस कॉर्नर से हमें इसे इस तरह से फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद देखिए यहाँ से ऐसे, ये जो सिलाई है उसके ऊपर कपड़ा रखते हुए हम इसे सीलते जाएंगे, पूरा यहाँ एंड तक इसे इस तरह से फिनिश कर लेंगे। देखिए बेल्ट हमने लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो पार्ट है इसे सुई धागे की मदद से हम फिनिश कर देंगे इस तरह से, ताकि ये बार बार बाहर की तरफ ना आए। आपको यहाँ पे तुरपाई करनी होगी। तो ये मैंने दोनों तरफ तुरपाई कर दी है। अब चाहे तो यहाँ पे हम नाड़ी डालेंगे, उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ पे प्रेस बटन लगा के इसे इस तरह से बंद भी कर सकते हैं। तो ये हमारी नाड़ी है। इस तरह से आप साइज़ चेक करके जितना भी एक्स्ट्रा चाहे उतनी बड़ी नाड़ी ले सकते हैं। ये मैंने एक एक्स्ट्रा कपड़ा काट के इक्वली उसके चारों तरफ लेस लगाया है, ये हम नीचे की तरफ लगाएंगे। इस तरह से हमें इसे रखना है। फिर से देखिए नाड़ी का कॉर्नर है, इस तरह से रखेंगे और ये हिस्सा सील देंगे। सीलने के बाद जब हम टर्न करेंगे तो ये सीधा हो जाएगा। मैं आपको करके दिखाती हूँ। तो गोंदा लगाने से पहले हमने सुई की मदद से ये नाड़ी बाहर निकाल ली है, क्योंकि अगर हम गोंदा लगा देते तो ये नाड़ी अंदर नहीं जाती थी। तो अब हम दोनों तरफ वो जो गोंदा हमने तैयार किया है वो लगाएंगे। तो दोनों तरफ हमने सील लिया है। अब इस तरह से इसे हम सीधा करेंगे। दोनों गोंदे तैयार हैं।